हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये यूटेट टेस्ट सीरीज़ में इंग्लिश वाले पोर्शन का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2021 के सेकंड पेपर के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे पहले सारे वीडियोज आ गए हैं 2020 के दोनों पेपर्स के, दोनों लैंग्वेजेस के, एंड 2021 के ही फर्स्ट लैंग्वेज के दोनों, फर्स्ट पेपर के दोनों लैंग्वेज, एंड इसी वाले पेपर के फर्स्ट लैंग्वेज का भी। ठीक है, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुकी है और सीडीपी के भी सारे वीडियोज आ गए हैं। इसके बाद अगला वीडियो आएगा एसएसटी या फिर सामाजिक अध्ययन पे। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ। चलिए इस पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। डायरेक्शन दे रखा है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो इसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड देखना है। ठीक है, देखो पैरेलल, ये स्पेलिंग वाले जितने भी होते हैं ना, इसको आप प्रोनाउंसिएट करके देखो या फिर लिख के देखो कि कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। जैसे हम पैरेलल बोल रहे हैं तो उस पर डबल आर होगा क्या? नहीं होगा। बोल के देखो पैरेलल। ठीक है, तो नहीं होगा। डबल आर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। और पैरेलल यहाँ पे क्या, एल का साउंड थोड़ा भारी लग रहा है तो डबल एल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस के लिए एक ही डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63। डायरेक्शन देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप। ओके, सो रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड एज PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। तो ये जम्बल्ड सेंटेंस दे रखे हैं, इसको आपने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, ओके, पहला देखो, स्टार्टिंग यहाँ पर दे रखा है ईच कल्चर। तो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है ईच कल्चर, और उसके बाद क्या आएगा हमें ये देखना है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, आप इनको पहले ही मत देखो। ठीक है, पहला यहाँ पे जो लिखा है उसको देखो और उसके बाद ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शंस पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, या तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आर से या फिर एस से। ठीक है, तो इनको रख के देखो। जैसे चलो एस को रख के देखते हैं, ईच कल्चर इनटू कांटेक्ट विद अदर्स। ईच कल्चर इनटू कांटेक्ट विद अदर्स, कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी एंड डी ये तो नहीं होंगे, आर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आर को रख के देखो, ईच कल्चर ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स, और उसके बाद ऑप्शन ए में दे रखा है क्यू आर के बाद, फ्रॉम इट्स ओन ट्रेडिशन एंड येट। उसके बाद पी वाला, फ्लोरिसेस व्हेन इट कम्स, एंड लास्ट में एस, कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर्स। देखो पी के बाद एस आएगा। ठीक है, इसका और इसका एकदम सीधा कनेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगर आप दूसरे वाले आर वाले ऑप्शन को रख के देखोगे, सी वाले को, तो वो देखो रख के आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। चाहो तो रख के देख लो। ठीक है, तो मैंने बता दिया ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। एंड ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा ऊपर पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी उसी मेथड से करके देखना। ओके, वीडियो को पॉज कर लेना, देन आपको आंसर तो मैं बता ही दूँगी। इसमें भी देखो, पहला स्टार्टिंग पॉइंट है समर वैकेशन, और इसके बाद क्या आएगा और फिर सीक्वेंस पे रखना है। तो इसमें भी ऑप्शन देखो, या तो पी से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, तो क्यू और आर को तो अभी साइड में रखो। पहले पी से देखो, दैट देयर चिल्ड्रन, ओके, समर वैकेशन, दैट देयर चिल्ड्रन लर्न समथिंग वर्थ वाइल, ऐसा कुछ होगा क्या? सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो पी से नहीं होगा। एस से देखो, समर वैकेशन हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज। यस, ये हो सकता है, समर वैकेशन हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज, थोड़ा सेंस बन रहा है। ठीक है, तो आगे रखते हुए देखते हैं। ठीक है, एस वाले ऑप्शंस को देखो। एस के बाद इसमें दे रखा है क्यू और इसमें दे रखा है आर। चलो आर को रख के देखते हैं। एस के बाद, समर वैकेशन हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज
हु वांट टू मेक श्योर हो सकता है, हु वांट टू मेक श्योर। उसके बाद क्यों, हु आर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एनेक्सियस पेरेंट्स, हु वांट टू मेक श्योर, हु, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला रख के देखो। इसके बाद क्यों, समर वैकेशन हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज who are able to provide services for anxious parents, क्यों के बाद फिर are parents who want to make sure their children learn something worthwhile। yes, ये पूरा सेंसिबल बन रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन दे रखा है और ये है पैसेज वाला क्वेश्चन, और 64 से 68 तक। ओके, देखते हैं पैसेज, आपको पढ़ना पड़ेगा वीडियो पॉज करके। ओके ओके, काफ़ी लंबा पैसेज है। क्वेश्चंस देखो, अ ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टुवर्ड्स हिज स्टाफ इज नेसेसरी टू, तो क्या होगा। पैसेज आपने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा इसका। अ ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टुवर्ड्स हिज स्टाफ इज नेसेसरी टू, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। ओके, अगला देखते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक अ वर्कर, ऑप्शन देखो। ऑप्शन बी, डू हिज जॉब प्रॉपरली। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुपरवाइजर्स डू नॉट delegate responsibility and authority to their subordinates because, ऑप्शन से आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ऑन द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर्स मोटिव इज टू, सो 67 का है ऑप्शन ए, सजेस्ट अ सॉल्यूशन। ओके, अगला देखते हैं 68th एंड लास्ट क्वेश्चन है पैसेज पे बेस्ड। पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो ये होता है परसीव, ऑप्शन बी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पैसेज दे रखा है और इसमें डायरेक्शन दे रखा है। 69 से 73 तक के क्वेश्चंस को पैसेज पे बेस्ड करना है, ठीक है। पैसेज आप देख लेना, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन देखो, एक्सपेरिमेंट्स एंड सल्फोनामाइड्स हैव लेड टू द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी दैट, ठीक है। सो सल्फोनामाइड्स एक ड्रग होता है या फिर मेडिसिन होता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जर्म्स आर लिविंग थिंग्स एंड कैन चेंज देमसेल्व्स टू सूट न्यू कंडीशंस। ओके, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। ओके, लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स germs can change themselves to suit new conditions. This adjustment is possible because the germs have, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं पैसेज को पढ़ के, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज द जर्म्स हैव द पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन देखो अगला, सिंस जर्म्स कैन चेंज देमसेल्व्स टू सूट न्यू कंडीशंस द टास्क ऑफ फाइटिंग देम हैज़ बिकम, सो 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मच मोर डिफ़िकल्ट। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, germs which are not disturbed even by the strongest possible dose of the sulfonamides are said to have become, ऑप्शन बी, इम्यून इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वन जनरेशन ऑफ germs expires bringing into existence and next generation, ऑप्शन सी, इन नॉट मोर देन हाफ एन आवर। ओके, ये करेक्ट है।
ओके, अगला क्वेश्चन देखो 74th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्टिव स्किल। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले एक वीडियो पे और आया था, यही क्वेश्चन सेम था एज इट इज़। ठीक है, तो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं? वो होते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, और इसको मैंने उस वाले वीडियो पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और एक होता है रिसेप्टिव स्किल्स, वो क्या होते हैं? वो होते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, रिसेप्टिव वाले। ठीक है, और प्रोडक्टिव होते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, लर्निंग लैंग्वेज इज। सो ऑप्शन देखो, अ साइंस, एन आर्ट एंड अ साइंस, एन आर्ट एंड नॉट अ साइंस, नॉन ऑफ दीज। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑप्शन सी इसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो उसमें दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एन आर्ट एंड नॉट अ साइंस। बट मुझे लगता है ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में या फिर ऐसे टॉपिक्स में जो अलग अलग भाषाविद होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई उसको साइंस बता सकता है, कोई आर्ट्स बता सकता है, कोई दोनों बता सकता है। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर उसके हिसाब से करना है जो पेपर बनाता है। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज to enable students to carry out their communication purposes. This goal has three implications. Which one of the following is not one of them? ठीक है, सो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, कहाँ गया? ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शंस भी काफ़ी लंबे हैं, बट ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये इजी होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, सो बी इसका करेक्ट आंसर है, स्टूडेंट्स शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना, नॉट वन ऑफ देम पूछा है। ठीक है, तो ये जो है ये नॉट वन ऑफ इन दीज थ्री इम्प्लीकेशंस। ठीक है, थ्री इम्प्लीकेशन है, उसमें से ये बी वाला नहीं है। ठीक है, जो इसमें लिखा है, बाकी ऑप्शन ए वाला है एंड सी वाला है एंड डी वाला भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। टीचिंग एड्स सच एज चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स एज दे। सो ऑप्शन देखो, प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, यस, और ये दो तो होंगे, आर नॉट एक्सपेंसिव, ये कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, सो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस देन इट इज कॉल्ड एज। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, ऑप्शन सी। और ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जिसको हम एक्विजिशन के मेथड से सीखते हैं? तो वो होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, हमारी मातृभाषा जो होती है, जिसको हम बचपन से सुनते और बोलते आए हैं। हमने उसके लिए अलग से कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सीखे, हमने जैसा सुना हम वैसा ही बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे लैंग्वेज सॉरी, अगर ऑप्शंस में एक्विजिशन नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा होता और फर्स्ट लैंग्वेज भी दिया होता, तो आप कर सकते थे ऑप्शन ए को सही। ठीक है, तो वो सही होता, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट एक्विजिशन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ रिमीडियल टीचिंग प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड। ठीक है, सो रिमीडियल टीचिंग प्रोग्राम के एम क्या होते हैं वो पूछा गया है। ऑप्शन देखो, लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु लैग फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस, या फिर सेकेंड पॉइंट देखो, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल जेनरिक स्किल्स। सो 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 के लिए। ठीक है, चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा, आर्टिकल से रिलेटेड
क्वेश्चन है, हमें फिल करना है यहाँ पे ब्लैंक जो दे रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे करना है, एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सो पहला है डैश, उसके बाद डार्केस्ट क्लाउड हैज़, और उसके बाद फिर से डैश, देन सिल्वर लाइनिंग। तो आर्टिकल्स का थोड़ा बहुत यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे बताया था, कौन कौन से होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पाओगे और डार्केस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, डार्केस्ट क्लाउड है। सो मतलब सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। तो सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो पहले वाले में तो द आएगा, तो बी और सी तो नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या, डी एन ए, और उसके बाद है हैज़, द सिल्वर लाइनिंग आएगा या फिर तो इसके बाद आएगा सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और ये रूल याद रखना कि सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। जैसे यूजुअली भी हम बोलते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, etc, ओके। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ फिर डैश, लैंग्वेज ऑफ फिर से डैश, पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ऑप्शन देखो, द, दोनों बार द, या फिर दोनों बार या फिर एक बार और फिर द। तो आपने अभी तक द के या फिर ए और एन के अदर रूल्स पढ़े होंगे, और द का यूज आपने पढ़ा होगा किसी यूनिक चीज़ के साथ लगता है, या फिर एक मैंने अभी ऊपर बताया कि सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी द का यूज होता है, ठीक है। तो एक और रूल है, कॉमन नाउन से पहले भी द का यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है कॉमन नाउन, तो यहाँ पे द का यूज होगा। तो स्टार्टिंग में द किसमें किसमें है, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद पीपल ऑफ इंग्लैंड भी कॉमन नाउन है, ठीक है। सो दोनों में द आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नया रूल सीखने को मिला एक, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब जिसको पहले से आता है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सबको नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 82, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, ओके। तो इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है। सेंटेंस देखो, आई एम टॉलर देन यू, उसके बाद डैश 2 इंचेस, ओके। तो यहाँ पे आएगा बाय, ठीक है, ऑप्शन बी, आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, ठीक है, ओके। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 83, चूज द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस विच कन्वेज द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है किसमें ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से एकदम करेक्ट सेंटेंस दे रखा है, ओके। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो देखो यहाँ पे अनलेस आपको एक वर्ड दिख रहा है, और एक होता है अनटिल, ठीक है। तो अनलेस होता है सिचुएशन ओरिएंटेड, और अनटिल बताता है टाइम से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है, टाइम ओरिएंटेड होता है अनटिल, ठीक है। सो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नो, नेवर, नॉट ऐसे वर्ड नहीं आएंगे। सो अगर नहीं आएंगे तो इस पर तो आया है, ऑप्शन ए नहीं होगा। और ऑप्शन बी, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्कड हार्ड, या फिर ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इसमें फिर से नॉट आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिविटी को शो करता है, ठीक है। और अगला है ऑप्शन डी, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। सो ऑप्शन बी और सी में देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे पास्ट में दे रखा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में है ना, कैन नॉट, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जब तक वो कठिन परिश्रम ना करे, ठीक है। अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि ना करे। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन 84th के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, फैन बॉयज़ करके एक ट्रिक भी दी थी, उससे आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो
देखिए सेंटेंस, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट डैश केयरलेस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंटेलिजेंट एंड केयरलेस दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक में मेरिट और दूसरे में डीमेरिट बता रखा है ही के बारे में, ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है, विरोध। तो उसको बताने के लिए बट का यूज होता है, बी। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट केयरलेस, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है लेकिन केयरलेस है, ऐसा इसमें बताया, ठीक है। ये इसका सेंस बन रहा है। सो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसमें हमें वर्ब को भरना है। सेंटेंस है लेट्स वेट टिल ही, फिर डैश है हिज वर्क। सो टिल ही फिनिश हिज वर्क आएगा, विल फिनिश आएगा, इज फिनिशिंग आएगा या फिर फिनिशेस। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट्स वेट टिल ही इज फिनिशिंग हिज वर्क। ओके, अगला देखते हैं। चूज अमंग द ऑप्शन विच मीन द सेम एज द इटैलिसाइज्ड पार्ट। ओके, क्या लिखा है देखो, इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू पास, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें बताना है। सो 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एट द लास्ट मोमेंट। जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म आए जॉब से रिलेटेड कुछ भी, तो पहले से तैयारी नहीं करेंगे, सोचेंगे फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे। फॉर्म आ जाते हैं, भर लेते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। जब पेपर की डेट आ जाती है, 1 महीना बच जाता है, फिर लग जाते हैं दिन रात में, और गड़बड़ी में कुछ हो नहीं पाता है, फिर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है 11th आवर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अप्रोप्रिएट होमोफोन। तो फोन का मतलब मैंने आपको बताया था साउंड होता है। तो होमो मतलब सेम, एक जैसा, ठीक है। होमोफोन का मतलब होता है एक जैसे साउंड जिससे आता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हो, इसको भी हम शोर पढ़ेंगे, इसको भी, और इसको भी हम शोर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम साउंड आ रही है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं होमोफोन। और हमें इस सेंटेंस के हिसाब से इस पे करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। सेंटेंस है दीज ग्रेप्स आर, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी शोर, ठीक है। इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है, ग्रेप्स आर शोर। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। तो यहाँ पे एक फ्रेज दे रखा है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। तो इसके लिए हेट्स लिखा है, ठीक है। और एक रूट वर्ड्स की अगर आपको नॉलेज है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिस का मतलब होता है हेट, ठीक है। और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मैनकाइंड। और फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हेट की जगह लव पूछा होता तो आपका ऑप्शन ए होता, बट यहाँ पे हेट पूछा है तो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रूट वर्ड्स की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 89। इन फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct speech। तो ये भी मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए। देखो सेंटेंस है शालू टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसको क्या करना है, डायरेक्ट में बदलना है। और इससे पहले जो अदर पेपर थे, वीडियो कराए थे मैंने, उसमें क्या करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना था। बट यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में ऑलरेडी दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टोल्ड आया है तो नीचे पे क्या आएगा ऑप्शंस पे, वहाँ पे आएगा सैड, ठीक है। तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो ए और बी। सालू सैड ही शुड वर्क हार्ड, नहीं ये नहीं होगा। सालू सैड यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, उसने डायरेक्टली तो कहा होगा, डायरेक्ट यही तो होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके,
ओके, आगे देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। वेट, डायरेक्शन देखो। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। अपोजिट बोला है, अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, ठीक है। सो डोसाइल ये वर्ड है और इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत या सीधा साधा। एंड इसका अपोजिट क्या होगा? डिसेंट का मतलब भी डोसाइल ही होता है, ठीक है। एंड एंग्री, मैनर्ड, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्टबर्न। ओके, सो कंप्लीट हो गया इंग्लिश वाला पूरा पोर्शन। इसमें टोटल 8 वीडियोज आ गई हैं और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बाकी वीडियोस को भी। और ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पेपर के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है। ओके, सो अगली वीडियो एसएसटी या फिर किसी और टॉपिक पे आएगी। सो बने रहिए चैनल के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।